नमस्ते। चंद्रकांत भाई भट्ट यूएसए। अगर डॉक्टर हैवान हो जाए और हैवानियत छोड़ दे तो क्या करेंगे? और आपका ही पहचान वाला हो वो भी ऐसा करे तो आपको क्या लगेगा? मैं 1986 की बात करता हूँ। मुझे स्टाफ की ज़रूरत थी, तो मेरे एक दूसरे स्टाफ के साथ स्कूटर पर बिठा के सजानंद कॉलेज के पीछे से आज़ाद सोसाइटी तरफ जा रहा था। तो सजानंद कॉलेज के पीछे से रास्ते से एक गाड़ी आ गई और मैं स्कूटर पर था, तो सीधी वो गाड़ी टर्निंग लेने की बजाय मेरे स्कूटर ऊपर आ गई। मैं रोड के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर था और गाड़ी दूसरे सामने से आ रही थी। मैंने देखा कि ये सामने से गाड़ी आ रही है, टर्निंग लेने की बजाय मेरी तरह आ रही है। डर तो गया था, लेकिन संभल गया था। तो उसका एक्सीलेटर कंट्रोल नहीं होने के कारण वो गाड़ी चलाने वाली औरत थी, डॉक्टर थी, उसने मेरे स्कूटर ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ के रखा था। दूर तक वो गाड़ी, मेरा स्कूटर आगे के बैनेट के साथ चलता रहा और उसकी गाड़ी मेरे स्कूटर पर बम्प हो गई। मेरे पीछे वाला तो कूद के चला गया था, लेकिन मेरे स्कूटर का जो कॉर्नर था वो मेरे पाँव पर और उसके ऊपर स्कूटर उसके ऊपर, तो मेरे दायां पाँव वो हड्डी का टुकड़ा हो गया सब। फिर वो नीचे उतरे। मैंने बोला कि भाई आप धीरे से अपनी गाड़ी हटाइए। गाड़ी हटाई, स्कूटर ले लीजिए। और मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा दायां पाँव कुछ गड़बड़ है। इन लोगों को मैंने समझाया कि आप दोनों हाथ से उसको उठा के अपनी गाड़ी में ले लो, क्योंकि वो डॉक्टर पहचान वाले थे। और सीधा हम चले गए नरेश खांड वाला डॉक्टर के पास। वो भी अच्छा डॉक्टर था मेरा। उन्होंने बोला कि साहब ये नॉन डिस्टर्ब फ्रैगमेंट है, आप धीरे से उसको। और उन्होंने इसी तरह उठाया कि मेरे एक भी टुकड़ा डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो भी डॉक्टर थे पहचान में। खैर फिर मेरे दोस्त कनू भाई ठाकर को पैसा लेके बुला लिया, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। और बात, उन्होंने नॉन डिस्टर्ब फ्रैगमेंट थे तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। अगर आप कॉन्शियस हैं, कॉशियस हैं, तो आप बच सकते हैं ऑपरेशन से। मुझे पता था कि 6 महीने तक सोने का है, क्लासिस था, इतनी तकलीफ में था, फिर भी सहन करने का था। आज मैं बात इसकी कहता हूँ कि फिर मेरे रणजीत शुक्ला ने जो कोर्ट मतलब पुलिस केस की प्रोसीजर सब कर दी थी और क्रिमिनल कोर्ट में केस सामने आया। 2-3 मुदत हो गई थी। मैंने वो पहचान वाले डॉक्टर था, डॉक्टर किशोर राजगुरु, उसको ट्राई किया। उसने कमिटमेंट करने से ही इनकार कर दिया कि मैंने एक्सीडेंट किया ही नहीं है। भाई साहब, कैसे लोग होते हैं, पहचान वाले लोग, फिर भी अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विटनेस था उस टाइम का, वो पुलिस ने जो भी रखा था मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरा ध्यान का एक्सीडेंट में था। तो जो पुलिस ने
पंचनामे में जो आदमी रखा था, कोर्ट में केस चलने की तैयारी में था, उसके पहले एक आदमी मेरे पास बोल रहा था कि ये चंद्रकांत भट्ट कौन है, ये डॉक्टर किशोर लालू कोई दिखाई नहीं देता है, मैं पहचानता नहीं है। मैंने पूछा भाई क्या काम है? बोला कि मैं वो विटनेस में हूँ, पंतामा मेरा नाम है। तो वो दोनों में से कोई मिलता नहीं है, जो भी पैसा देगा उसके बाजू पर मैं जुबानी दे दूँगा। मैंने बोला कि तू क्या करता है? बोलता है दर्जी का काम करता हूँ। वो पुलिस वाले मुझे ऐसे केस में ले आते हैं, तो तुमको कितना चाहिए? बोला 50 रुपया मिल जाए तो काम हो जाएगा। मैंने उसको 50 रुपया दे दिया। फिर बोला देख मैं ही हूँ, तूने ईमानदारी से बोल दिया सच में, तो सब मुझे पता ही नहीं है कि आपको एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन वो पुलिस वाले ने लिखवा दिया तो आना पड़ता है। तो उसने तो जुबानी दे दी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि साहब मैंने एक्सीडेंट किया ही नहीं है। मुदत हो गई। मेरा कहने का मतलब न्याय तंत्र में पुलिस तंत्र में किस किस तरह की काम होता है। आपका केस 10 साल बाद चलेगा, तब आप किसी का मुंह भी मालूम नहीं होगा, कौन एक्सीडेंट करने वाला था वो भी मालूम नहीं होगा, आप चेहरा भी भूल जाएंगे। ऐसी हालत में आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर वो न्याय 6 महीने में हो जाता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। मैं हर वक्त कहता हूँ कि अगर जुडिशरी नहीं सुधरेगी, अगर पुलिस तंत्र नहीं सुधरेगा तो न्याय कभी नहीं मिलेगा। आज देश की हालत वही है, कभी कोई हालत सुधरने वाली नहीं है, और सुधारने वाला का दिल ही नहीं है कि सुधारे। सब कुछ सुधर सकता है, इसलिए मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप अपने आप को सुधारिए, समझिए, बचाइए। नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट। कोर्टों से बचिए, पॉलिटिशियन से बचे और पुलिस से बच जाइए। नमस्कार।